सीडीए ने दो नए सेक्टर अनाउंस कर दिए बिल्कुल अपने पुराने G13 और G14 सेक्टर के साथ। अब ये वो वाइड सीडीए का सेक्टर है जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी प्लॉट मिल जाएंगे कि 3 साल के अंदर अंदर हम इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को, इन तमाम तर सीडीए सेक्टर्स को डेवलप करेंगे। रिसेंटली सीडीए ने अपने कुछ सेक्टर्स के अंदर पोजेशन देना शुरू किया है जिससे लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। इस एरिया के अंदर भी एफडब्ल्यू और एनएलसी जो है मिलकर काम कर रहे हैं। एनएलसी ने बहुत सारे एरिया के ऊपर अपनी मशीनरी भी डिप्लॉय कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग मैं बनाऊंगा सीडीए ने दो नए सेक्टर अनाउंस कर दिए बिल्कुल अपने पुराने G13 और G14 सेक्टर के साथ। इन सेक्टर्स के नाम है जी सीडीए का F14 और F15। अब ये वो सेक्टर है जो आज से 10-15 साल पहले के लॉन्च हुए हैं, बन रहे हैं, लेकिन अभी इनके अंदर नई जान फूंकी गई है जब से सीडीए के चेयरमैन ने 3 साल का टाइम दिया कि 3 साल के अंदर अंदर हम इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को, इन तमाम तर सीडीए सेक्टर्स को डेवलप करेंगे। रिसेंटली सीडीए ने अपने कुछ सेक्टर्स के अंदर पोजेशन देना शुरू किया है जिससे लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। बट अब इन प्रोजेक्ट्स में या इन सीडीए सेक्टर्स में फर्दर ऑन कितना टाइम लगता है, राइट नाउ इनके ऊपर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है, प्राइस में क्या आप देख लें, क्योंकि इसमें रातों रात इसके अंदर लोगों ने छक्के लगाए। रातों रात जो करोड़ की चीज थी उसके ऊपर 2.5-3 करोड़ पे प्रॉफिट चलने लग गया है। इन तमाम तर चीजों में कितनी सदाकत है, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और लोकेशन एग्जैक्ट इसकी क्या बन रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने व्लॉग देख रहा था, किसी को लोकेशन का ऐसा सच आइडिया ही नहीं है। कोई लेके जा रहा है आपको जीटी रोड के ऊपर, कोई किधर लेके जा रहा है, कोई किधर लेके जा रहा है। ऑन ग्राउंड लोकेशन भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा बड़ा ब्रीफली। और जो बंदा भी सीडीए के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए इन सेक्टर्स के अंदर कौन से ऐसे एरिया जिसके अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से ऐसा इसके अंदर भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन भी वहां पे प्रॉपर आप कह लें लोगों के घर बने हुए हैं, लोग रिहायश पसीन है। कब वो घर टूटेंगे, कब ये सेक्टर बनेंगे, इन तमाम तर डिटेल्स के ऊपर ये व्लॉग मुहित होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और बहस ना लगा लिया करें। जो पॉजिटिव चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे किसी दूसरे को फायदा हो, कोशिश किया करें कि कमेंट्स इसी तरह के रखा करें। मैं कोई कमेंट्स भी आप लोगों के हाईलाइट भी करता हूँ, मैं डिलीट कोई कमेंट नहीं होता, सिर्फ वो कमेंट जिसके अंदर कोई गलत जबान का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इस वीडियोस को माएँ देखती हैं, बहनें देखती हैं, बुजुर्ग देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग लैंग्वेज अपनी थोड़ी सी सेट रखा करें, बाकी जो दिल करता है आप लोग बोले। खैर, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ सीडीए के दो सेक्टरों के बारे में, जो कि सीडीए G13 जो कि कश्मीर हाईवे के ऊपर, FGEHA जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, जो कि G13 सीडीए सेक्टर है जो कि इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर मोहित है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही G14 सेक्टर है, अगेन FGEHA का सेक्टर है, फुली डेवलप है, 80-90% उसके अंदर लोगों ने आबादी रखी हुई है। प्लॉट की कीमतें इतनी है कि इंसान की सोच से भी बाहर है। 5 मरले के प्लॉट की कीमत वहां पे इस टाइम तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की चल रही है, जिसका साइज 25-40 का है, कुछ एरिया में 25-45 का भी साइज चल रहा है। तो ऐसे एरिया में अभी जो सीडीए ने अपने नए सेक्टरों की लॉन्च की बात की है, इनके ऊपर क्या डेवलपमेंट है उस पर भी डिटेल में चाहते हैं आगे। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोकेशन इस प्रोजेक्ट की बनती है, क्योंकि हर बंदा इस टाइम लोकेशन जानना चाह रहा है, बहुत सारे लोगों को लोकेशन का आइडिया भी नहीं है कि बनती किधर है। देखिए, जब आप लोग इस्लामाबाद से कश्मीर हाईवे, जो कि एक श्रीनगर हाईवे जिसको बोलते हैं, जो कि एयरपोर्ट से लेके 0 पॉइंट तक और 0 पॉइंट से आगे फर्दर ऑन मरी तक जा रही है, श्रीनगर हाईवे के ऊपर जब आप लोग होते हैं, श्रीनगर हाईवे से आप G13 के लिए आप इंटरचेंज लेते हैं। G13 आप सेक्टर के अंदर से भी जा सकते हैं। G13 के बिल्कुल साथ से उसका एक आप सर्विस रोड है, सर्विस रोड लेंगे। सर्विस रोड के थोड़ा सा आगे तकरीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद अगेन डबल रोड से आप राइट होंगे। एक तरफ आपके G14 सेक्टर है, एक तरफ G13 सेक्टर है। आप सीधा जाके जिस टाइम एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां से आगे आप लोग इब्ने सीना रोड पे आ जाएंगे। इब्ने सीना रोड से आप लेफ्ट होंगे तो आपकी बिल्कुल G14 के ऑपोजिट जो आपका सेक्टर बन रहा है वो F14 बन रहा है। F14 कहीं किसी पहाड़ों में नहीं है, कहीं किसी में, बिल्कुल G14 के ऑपोजिट है। तो अगर आप इस्लामाबाद का ओवरऑल नक्शा देखें ना, तो इस्लामाबाद बड़ा प्लान बना हुआ है। आपको हर G सेक्टर के आगे उसका अल्टरनेट F सेक्टर मिलता है, उसके बाद E सेक्टर मिलता है, जैसे कि G6, F6 और E6। उसके बाद G7, F7 और E7। उससे आगे अगर चले जाएं तो F10, उसके पीछे आता है G10 और उससे आगे आता है E10। E10 क्योंकि सेक्टर सारा एरिया आर्मी के पास है, बट
अगर आप उससे फर्दर ऑन जाए तो आपके पास G11, F11 एंड फिर उसके बाद E11 सेक्टर आता है। तो ये इसी प्लान के थ्रू ये आगे तक ये जो है ना टिल आपका जो GT रोड का एरिया वहां तक ये एरिया इसी तरह बना हुआ है। अब कुछ लोगों का ये कि इब्ने सीना रोड और GT रोड जो है वो कनेक्ट हो गए, यानी कि इस्लामाबाद के सेंटर से कश्मीर हाईवे के एडजेसेंट एक और रास्ता है जो कि कनेक्ट हो गया GT रोड के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से आज दिन तक उसकी कंप्लीशन नहीं हुई। उस रोड के ऊपर काम चल रहा है, वो रोड भी नियर टू कंप्लीशन है। इंशाल्लाह अगले साल 2 साल के अंदर जिस तरह हम इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल में वो कनेक्शन भी बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं कहूंगा 400 से 500 मीटर का टोटा रह गया जो कि बनना रह गया, उसके ऊपर भी काम जो है अभी शुरू हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा काम नहीं करने पे आए तो ये 2 महीने का काम भी नहीं है इधर से इब्ने सीना रोड को GT रोड के साथ कनेक्ट करना, बट ऑब्वियसली बीच में कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से तमाम तर चीजें रुकी हुई हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो G14 के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है आपका F14 सेक्टर, अगेन उसके अंदर F14 1 2 3 4, उससे आगे आए तो G15 सेक्टर आता है। G15 का कुछ एरिया जो है जो कि जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी है जिसमें मुतासिरीन को कुछ एरिया दिया गया था, वो सेक्टर आपका G14 के साथ एडजेसेंट है, G15 का एरिया बनता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही F15 का एरिया आता है। अब कुछ लोग जो बात कर रहे हैं ना कि F15 का कुछ एरिया GT रोड के उस तरफ है, कुछ एरिया इस तरफ है, तो वो एरिया है जो G15 के साथ, जितना एरिया G15 के पास इधर मौजूद है उतना ही एरिया F15 के पास इस तरफ मौजूद है। बट यहाँ पे F15 के अंदर जो मैं पर्सनली देखा जाके, तो F15 के अंदर जो इस टाइम काफी ज्यादा, आपको मैप्स पे भी मैं दिखा दूंगा, काफी ज्यादा आप लोगों को घरों की तामीर और मुख्तलिफ चीजों की तामीर हुई हुई नजर आती है, जो कि डिमोलिश करेगी CDA आगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि 3 साल का टाइम दिया गया है जिसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। अब ये वाइड CDA का सेक्टर है जिसके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी प्लॉट मिल जाएंगे। वो किस तरह मिलेंगे? ये तमाम तर प्लॉट जो है ना सरकारी अफसरान को बेचे गए थे। अब सरकारी अफसरान ने कुछ ने, किसी ने उसके अंदर 5 इंस्टॉलमेंट्स पे की हुई है, किसी ने 6 पे की हुई है, किसी ने 2 की हुई है, किसी ने 3 की हुई है। अब ये वो तमाम तर फाइल्स हैं जो लोगों के पास मौजूद है। इन फाइल्स के रेट्स भी मुख्तलिफ है, क्योंकि किसी ने ज्यादा पेमेंट की हुई है तो ऑब्वियसली याद रखें फाइल के केस में ये होता है, अगर उस फाइल के ऊपर पोजेशन ना हो और उसकी कीमतें ज्यादा या इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे हुई नहीं हो तो उसकी प्राइस या उसका जो प्रॉफिट होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है उस फाइल के जिसके अंदर कम पेमेंट हुई हुई होती है। उसकी वजह ये होती है कि इनिशियली फिर आपको कम पेमेंट पे करने पड़ती है, तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं ऐसी चीज जिसके अंदर शुरू में उनको कम पैसे देने पड़े, बाद में वो इंस्टॉलमेंट देते रहे, बट शुरू की जो कीमत होती है वो कम हो। तो इसी सूरत हाल में CDA में यहाँ पे 3 साइजेस ऑफर कर रही है, जिसमें 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के प्लॉट हैं। जिस तरह के F10, आप F10 उठा लें, F11 उठा लें, आपको जितने भी F सेक्टर्स हैं यहाँ पे आपको बड़े प्लॉट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 5 मरले, 7 मरले, 8 मरले वाले किस्सा नहीं मिलता। बहुत कोई छोटी छोटी जगह हो, जैसे F10-3 में एक छोटी सी शालीमार कॉलोनी के नाम से है, वहां पे आपको 2.5-3 मरले का प्लॉट भी मिल जाता है, यानी घर मिल जाता है अब जिस पे बने में। बट इस तरह अगर आप ओवरऑल F सेक्टर्स को देखें तो F सेक्टर में आपको बड़े प्लॉट्स ही मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको सारे बड़े प्लॉट्स मिल रहे हैं, 10 मरला मिल रहा है, 14 मरला मिल रहा है और 1 कनाल का प्लॉट मिल रहा है। अब मजे की चीज ये है कि यहाँ पे 10 मरले के प्लॉट में जिसमें थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि 26-27 लाख या 30 लाख रुपए में आपको फाइल मिलेगी। उस फाइल के ऊपर फिर आपने जो एक भारी भरकम ओन पे करना है, असल कहानी वहां पे है, क्योंकि वो उस ओन की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप 10 मरले के प्लॉट की बात करूं तो 10 मरले के प्लॉट में कम से कम जो 85 से 90 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए तक ओन चल रहा है। जब से ये न्यूज बाहर आई है तो इसके ओन में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। 14 मरले के अंदर आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का ओन चल रहा है और 1 कनाल के अंदर आपको तकरीबन 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 40 या 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक ओन चल रहा है। ये वो ओन थे जब तक CDA ने अनाउंसमेंट नहीं की थी। आज के दिन की अगर मैं आपको बात करूं तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, हर कनाल के ऊपर लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो 3 से 3.25 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं। 14 मरले के ऊपर जो डिमांड कर रहे हैं तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं और 10 मरला के प्लॉट के ऊपर जो डिमांड हो रही है इस टाइम वो तकरीबन 1+ चल रही है। यानी कि आपने फाइल खरीदनी है, फाइल के ऊपर इतना ओन देना है, तब जाके फाइल आपकी एंड यूजर है वो आपको अपनी फाइल बेचेगा। अब ये वो तमाम तर किस्सा है, ये वो आप कह ले छक्के हैं जो CDA में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग लगाते हैं आफ्टर 15 to 20 ईयर्स, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च हुए हुए भी 1 सदी गुजर गई है। तकरीबन एक 10-15 साल से तो हम सुन रहे हैं कि इस एरिया के अंदर CDA के सेक्टर है, बट अभी क्योंकि CDA ने बहुत सारे एरियाज पे तेजी से काम शुरू कर दिए, इस एरिया के अंदर भी FW और NLC जो है मिलकर काम कर रहे हैं। NLC ने बहुत सारे एरिया के ऊपर अपनी मशीनरी भी डिप्लॉय कर दी है। मशीनरी या आप इंजीनियर्स या उनके लिए रेजिडेंस बनाना या जो कैंप्स बनाने जो है वो शुरू कर दिया। तो लगता है ऐसे ही है कि जो एरिया पहले इन्होंने सीधा पदरा किया हुआ है उसी को और फर्दर ऑन वो करेंगे, और अगर करना चाहे
तो मेरे ख्याल से 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये पूरी सोसाइटी या पूरा एरिया डेवलप हो सकता है। बट इसमें वही है, नेक नीति की बात है कि कितना सीडीए इस पे नेक नीति से इसके ऊपर काम करती है। क्योंकि देखें इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर ना मसला क्या आता है, सीडीए के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देखते हैं वो बिकने के बाद उस पर 15-15, 20-20 साल क्यों लग जाते हैं। देखें एक चीज जब बिक जाती है ना उससे दोबारा रेवेन्यू नहीं निकाला जाता। देखिए अगर आज के दिन में इसके ऊपर अरब रुपया भी, करोड़ रुपया भी, जिस तरह करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया लोग प्रॉफिट मांग रहे हैं, इससे सीडीओ को कोई फायदा नहीं है। ये प्रोसेस जाएगा एंड यूजर को जिसने खरीदा हुआ है, तो चाहे वो करोड़ लेता है, 2 करोड़ लेता है, 3 करोड़ लेता है, सीडीए को इस चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा। बट सीडीए क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक कंपनी है और सरकारी कंपनी है, इसके लिए जरूरी है कि ये जो चीज कमिट करे वो डिलीवर करे लोगों को। क्योंकि अगर सरकार ही प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएगी तो आम प्राइवेट बिल्डर पे ऊपर आप कैसे हाथ डालेंगे। जैसे सीडीए ने अभी पिछले कुछ टाइम में आपने देखा मुख्तलिफ एरियाज के अंदर डिमोलिश किया, किसी की बारागांव के अंदर, बनीगाला के अंदर, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट वीलॉग बनाऊंगा क्योंकि काफी डिटेल में मैंने वो सारा एरिया विजिट किया है। मेरी आदत है मैं जब भी कोई वीलॉग बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह का अगर कोई हादसा होता है या इस तरह का कोई मामला होता है तो मैं उसको साइड पे जाके पहले खुद देखूं, उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों तक एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे भी किस्सा इस तरह का, सीडीए ने बहुत सारे एरिया को तोड़फोड़ की है, बट तोड़फोड़ करना बहुत आसान है, बना के लोगों को देना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली सीडीए के लिए। हमारी अगेन सीडीए के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनली तौर पे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन वीडियो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जो आप 3 साल का आपने टाइम फ्रेम लोगों को दिया है, काइंडली अपने इस एग्रीमेंट को, इस वादे पे पूरा उतरिएगा और इस टाइम फ्रेम के अंदर ही लोगों को डेवलप करके दीजिएगा ताकि जो लोगों ने आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले ये फाइल खरीदी थी, अपने पैसे ही लगा के खरीदी थी, उनको एटलीस्ट इससे ऐसा फायदा हो ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को भी दिखा सकें कि हाँ यार जब सीडीए काम करने पे आता है तो वो किस तरह की डिलीवरी देता है। एक बेंचमार्क सेट हो जिससे वो तमाम तर चीज़ें जो हैं, वो तमाम तर लोग जो हैं आगे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक सामने हम एक नमूना रख सकें। आगे फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी डेवलपमेंट होती है, कैसे होती है, रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। कोई और फर्दर ऑन क्वेश्चन, क्यूरी, फाइल खरीदनी है, बेचनी है, उसके हवाले से आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग, कोई बंदा भी इसके अंदर घर प्लॉट खरीदना चाहता है, वो इसी नीयत से स्टिल कहूँगा इन्वेस्ट करे कि 6 से 7 साल ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाता। अगर सही तरीके से बनाना चाहे तो 2 साल का भी काम नहीं है, और अगर नीयत में थोड़ी बहुत भी कमी पेशी आ गई तो अगेन ये 10 से 12 साल का मंसूबा है जो कि आपके बच्चों के काम आएगा। तो अब ये आप लोगों ने देखना है कि आप सीडीए के अंदर पहले भी करते रहे होंगे, अभी भी सीडीए के अंदर, क्योंकि सीडीए में जब छक्का लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि जिसके अंदर आप लोग F14 F15 के अंदर ले, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जो है ना इसकी मार्केट को बहुत ज़्यादा उठा दिया है। तो मेरे ख्याल से इतने हाई ओन के ऊपर आप लोगों को कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये ओन अगेन आप देखेंगे ये एक बबल सा बना हुआ है, ये बबल अगेन फटेगा और ये मार्केट नीचे आएगी। तब मैं चाहूँगा कि आप लोग जिसने भी खरीदना है, जिसको ये लोकेशन समझ आती है, वो इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करें, स्पेशली जब इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो जाए। थोड़ा बहुत अगर महंगा भी मिलेगा कोई मसला नहीं है, महंगा ले लें, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं कि कल को आप लोगों को एक्चुअल में उधर प्लॉट मिले। बाकी वीलॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।